नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूसली अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जो है, अब फाइनली इसके बारे में गवर्नमेंट एक्टिव हो गई है और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम तो होगा ही। हमें बस उसके लिए रेडी रहना है। ओके, एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। आज उसी तैयारी के सीरीज़ में आज हम ज्योग्राफी का एक इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं और इस जो पर्टिकुलर लेक्चर में आप जानेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड इंडिया की सामान्य जानकारी। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाएं। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, जैसे ग्लोब के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ओके, ग्लोब हमारा अर्थ का एक प्रतिबिंब ही समझिए, जिसमें हम अच्छे से समझ सकते हैं सारी इमेजिनरी लाइंस को, सारे कॉन्टिनेंट एंड चीज़ सी ओशन एप्रोप्रिएट तरीके से देख सकते हैं उसमें। और सेकंड हमारे पास एक आता है मैप। तो मैप आपके होते हैं 2 टाइप के। ओके, पॉलिटिकल एंड फिज़िकल। ये 2 टाइप के मैप आपको देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, जिसमें आपके देश, राज्य, शहर, राजधानी, बाउंड्रीज एट्सेट्रा आपकी शो की गई होती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फिज़िकल मैप। फिज़िकल मैप में क्या होता है, आपका नदी, जलाशय, पर्वत, पठार, मैदान, डेजर्ट्स, ये सारे ही उसमें शो किए गए होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक प्रश्न आता है कि इंडिया की हमारी पोजीशन क्या है। ओके, ये जो आपका पर्टिकुलर चैप्टर है, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। जैसा कि हम लोगों ने ग्लोब देखा होगा, हमारा पहला पॉइंट उसी से रिलेटेड है। ग्लोब आपका कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें आपकी जो सेंटर लाइन होती है ये इक्वेटर होती है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसमें पूछी है कि जो ये इक्वेटर होती है, ये लाइन, ओके, ये आपके ग्लोब को यानी अर्थ को 2 हेमिस्फीयर यानी गोलार्ध में डिवाइड करती है। ठीक, तो पहली तो हो गई आपकी ये नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारी जो भारत है उसकी जो लोकेशन है वो आपकी कहाँ है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो भारत हमारा इंडिया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी इंडिया की लोकेशन समवॉट ऐसे उत्तर गोलार्ध में स्थित है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत एक दक्षिण एशियाई देश है। जो एशिया है कॉन्टिनेंट है, उसमें हमारे जो दक्षिण एशिया के देश हैं वो आपके 8 देश हैं। पूरे लेक्चर को ध्यान से समझिए और हो सके तो आप अपने नोट्स भी बना लीजिए, जिससे आपको एक एक पॉइंट उसमें क्लियर हो जाए। ओके, दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनकी संख्या है आपकी 8। मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। नेक्स्ट है कि भारत एक दक्षिण एशियाई देश है, तो यस, इट इज़ एन साउथ एशियन कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है भारत विश्व के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये जो लाइन है कि भारत विश्व के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी आपका ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल एंड ये रहा इक्वेटर। ओके, इंडिया की जो लोकेशन है वो आपकी उत्तरी यानी इस जगह और पूर्वी यानी इस जगह लोकेटेड है। यहाँ आपका इंडिया की लोकेशन है। ओके, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि अक्षांश यानी जो हमारा लैटिट्यूड है इंडिया का, वो आपका 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री उत्तर के बीच, यानी दक्षिण से उत्तर की ये आपकी मेज़रमेंट दी गई है, राइट। ओके, ये जो आपकी लैटिट्यूड का मेज़रमेंट दिया गया है,
8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ के बीच। ये भारत के उत्तरी बिंदु से जो अक्षांश गई है और भारत के दक्षिणी बिंदु पर जो अक्षांश रेखा है उसका आपको ये डिग्री मेंशन किया गया है। बात कर लेते हैं देशांतर की, यानी लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड यानी जो ग्रीन लाइंस ये ऐसे ऐसे हैं, ये आपके लॉन्गिट्यूड शो कर रही हैं। लॉन्गिट्यूड में आपका जो मेज़र है वो पर्टिकुलर 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट के बीच है। ओके, एंड ये आपकी पश्चिम से पूर्व हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका पॉइंट जो है वो है कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसलिए भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तथा उत्तरी भाग शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, परंतु भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु ही पाई जाती है। ओके, सो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला आपका पॉइंट है, थोड़ा कर्क रेखा के बारे में देख लेते हैं। ओके, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वैसे तो कर्क रेखा और जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, प्राइम मेरिडियन वगैरह इन पे अलग एक वीडियो आएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है। 8 राज्यों से ये होकर गुजरती है। ओके, इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे वीडियो में। अगला पॉइंट आपके है कि यह विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 2.4% भाग घेरता है, यानी पूरे विश्व का 2.4% जो भाग है वो हमारा इंडिया के अंडर आता है। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो आपका ये है 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, और अगर वर्ग किलोमीटर में देखें तो इतना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ओके, अपने आकार के अकॉर्डिंग ही आपको देश की पोजीशन दी गई है। ओके, रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है भारत। अगला पॉइंट है कि स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है, यानी आपकी जितनी भी लैंड एरिया की बात करें तो वो आपका 15,200 किलोमीटर लंबी है। लक्षद्वीप एंड अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर तट की कुल लंबाई 7517 किलोमीटर है, यानी जितने भी हम अपने जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार के आइलैंड्स हैं, इन सभी को मिलाकर अगर अगर सारे ही तटों की लंबाई वगैरह देखें, सारे आइलैंड्स को मिलाकर, तो आपकी 7517 किलोमीटर हो जाती है। ओके, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। राइट, यानी नॉर्थ टू साउथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हमारी लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। एंड ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ऑलमोस्ट सारे उत्तर प्रदेश के स्टेट एग्ज़ाम हुए या आपका जो शिक्षक भर्ती आने वाला है, इन सभी में आपसे ये पूछा जाता है। और ईस्ट टू वेस्ट अगर लंबाई देखें तो वो है 2933 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत में कर्क रेखा पर स्थित राज्य। तो भारत में कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ओके, ये आपके महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ओके, इनको याद करने की ट्रिक आपने कई बार देखी सुनी होगी। मित्र पर गमछा झार, इस प्रकार से इसको याद करने की ट्रिक बनाते हैं, लेकिन
इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ओके, सो सबसे पहले तो आपका जो कर्क रेखा है, ये प्रश्न आता है कि कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है। सो सबसे ज़्यादा जो लंबाई है आपकी वो होती है एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सबसे कम लंबाई कहाँ है, किस राज्य में है, तो वो है आपका राजस्थान। ओके, और भी प्रश्न होते हैं जैसे किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो वो प्रश्न हम लोग आगे अपने जो इमेजिनरी लाइंस का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन सब के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित जम्मू कश्मीर के भागों के बीच सैन्य नियंत्रण रेखा को क्या कहा जाता है। तो प्रश्न होगा, आपका उत्तर होगा LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, सैन्य नियंत्रण रेखा। अगला है कि भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। वह रेखा जो भारत के कब्जे वाली भूमि को चीन के कब्जे वाली भूमि से अलग करती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं LAC। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, इट इज़ अ डिस्प्यूटेड, LAC इज डिस्प्यूटेड बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, सो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ऊपर हम लोगों ने डिटेल में देखा कि कैसे भारत का स्थान आपका 7th बना, राइट। अगला पॉइंट है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो अब आपका दूसरा नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से अब आपका पहला स्थान हो गया भारत का। ओके, हम लोगों ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। सो अब जो रैंकिंग है वो हो गई है फर्स्ट। अगर आपको ऑप्शन में फर्स्ट ना मिले तो आप दूसरा टिक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, और अगला पॉइंट है भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो टोटल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% इंडिया का एरिया है। ओके, नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। तो फिलहाल डेटा है 17.70%, राइट। अगला पॉइंट है भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। तो ये हम लोगों ने ऊपर देखा था पूरा, और पूरब से पश्चिम का, ये दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, यानी अगला पॉइंट है भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है। यानी भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई आपको बतानी है। तो वो है 6100 किलोमीटर, राइट। अगला है कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, यानी लैंड की। तो वो है आपकी 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ओके, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर कि भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है। तो वो है आपकी 7516.5 किलोमीटर। अगला पॉइंट है भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है। ओके, तो जो भी हमारा वाटर एरिया है इसमें हम कितने देशों के साथ सीमा साझा करते हैं आपको बताना है। तो वो हैं 5, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, राइट। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती हैं। यानी जल भी और थल भी, ऐसा कितने देशों के साथ हुआ है। तो ऐसा होता है 3 देशों के साथ, बांग्लादेश, म्यांमार एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान से जैसा कि हम लैंड एरिया से भी जुड़े हैं और वाटर एरिया से भी जुड़े हैं, सो इसलिए इसके साथ साथ म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भी सिमिलरली हम लोग सीमा साझा करते हैं। तो 3 देश हो गए टोटल। अगला पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है। सो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है।
ये हम लोग अपने एकेडमिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है, कि दक्षिणतम बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट। लेकिन प्रश्न अब ये नहीं आता, प्रश्न अब ये है कि जो इंदिरा पॉइंट है वो बिंदु कहाँ स्थित है। दूसरा, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। सो ये है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। सो ये है हमारे कुछ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए इनके आंसर जान लेते हैं। सो प्रश्न आपका अब ये बनेगा कि जो इंदिरा पॉइंट है वो आपका कहाँ स्थित है। ओके, कहाँ स्थित है आपको बताना होगा, क्योंकि इंदिरा पॉइंट आपका स्थित है निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में। ओके, अगला प्रश्न जो इंदिरा पॉइंट से आपका बनेगा वो होगा कि इसका ओल्ड नेम क्या है, यानी इसका पुराना नाम क्या था। आपको पता होना चाहिए कि 1980 में इसका नाम परिवर्तित हो गया था। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था, ओके, बट अब इसका नाम इंदिरा पॉइंट हो गया है। ओके, इससे पहले हम पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट के नाम से जानते थे। कि इंदिरा पॉइंट की, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, उसकी भूमध्य रेखा से दूरी क्या है। तो वो है आपकी 876 यानी 876 किलोमीटर। ओके, सो ये थी इन्फॉर्मेशन हमारे इंदिरा पॉइंट से रिलेटेड। बाकी आपसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, सो अभी हमने जाना भारत का दक्षिणतम बिंदु। अभी बात आती है भारत के जो उत्तरी बिंदु है उसकी, तो वो है आपका इंदिरा कॉल। ओके, भारत का दक्षिणतम बिंदु तो हमने जान लिया इंदिरा पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट है कि सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो वो है आपका इंदिरा कॉल, राइट। नेक्स्ट आती है बात पश्चिमी बिंदु की, तो सबसे पश्चिमी बिंदु है आपका सरक्रिक, और सरक्रिक जिस राज्य में स्थित है वह है आपका गुजरात, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की, तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है वालांगू, राइट। एंड वालांगू आपका जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर ये स्थित है। अगला पॉइंट है कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है, तो कोलाबा पॉइंट आपका हो जाता है मुंबई में। ओके, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जितने भी वन लाइनर वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपसे वन लाइनर में ऐसे प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आप एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, अगला पॉइंट है कालीमेरे किस राज्य में स्थित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बताइए। तो ये आपका स्थित हो जाएगा तमिलनाडु में, राइट। तमिलनाडु में ये स्थित है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। भारत एवं चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। सो ये आपसे बॉर्डर्स ज़रूर पूछे जाते हैं। तो भारत और चीन के बीच की सीमा हमारी कहलाती है मैकमोहन लाइन। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो वो है हमारी डूरेंट लाइन, राइट। डूरेंट रेखा को कब निर्धारित किया गया था, अगर आपसे पूछा जाए तो डूरेंट रेखा को निर्धारित किया गया था 1896 में सर डूरेंट द्वारा। ओके, सो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की कौन सी रेखा है, तो वो है आपकी डूरेंट रेखा। अगला है भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत दक्षिण में श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है। अगर आपने यूपी पुलिस के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो GS/GK के देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो जो भारत दक्षिण में श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है, तो वो होता है आपका पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा। ओके, पाक स्ट्रेट एंड बे ऑफ मन्नार। अगला प्रश्न है कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। सो भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका, हम सभी जानते हैं।
लेकिन प्रश्न ये होता है कि श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा इंडोनेशिया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। भारत का मानक समय किसे माना गया है? ओके, तो भारत का मानक समय नैनी से गुजरने वाली, इलाहाबाद में एक स्थान है नैनी, वहाँ से गुजरने वाली 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। ओके, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना अलग है? तो वो आपका 5.5 घंटे आगे है। ओके, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं कि इस स्टेट पर, इस कंट्री में ये टाइम हुआ है तो इस कंट्री में कितना टाइम होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, फ्रेम होते हैं। सो बढ़ते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर कि 82.5 पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है आपका 5 राज्यों से। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो आपका 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ओके, कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? तो वो आपकी गुजरती है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो कर्क रेखा है, कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार गुजरती है? ओके, कौन सी नदी कर्क रेखा से होकर 2 बार गुजरती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आंसर, रिवर का नाम। राइट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, भारत उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो भारत उपमहाद्वीप में आपके जो देश सम्मिलित हैं वो हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ओके, सो यहाँ पर एक प्रश्न आपका ये बनता है कि विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, यानी किस कंट्री को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं? आपका क्या उत्तर होगा? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भूटान। भूटान का आपको जो लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन है इस नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो सिंपल सी बात है, ये आप गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। गुजरात के बाद अगर पूछे किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आंध्र प्रदेश की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है गुजरात के बाद। अगला पॉइंट है कि भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, यानी कौन कौन से राज्य हैं तो जो तटरेखा से लगे हुए हैं, तो वो हैं आपके 9। ओके, सो जो भारत के 9 राज्य हैं तटरेखा वाले, उनमें आपका आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, जिनमें आपका पहला है पुडुचेरी और दूसरा है दमन और दीव। ओके, सो ये आपके थे 9 तट राज्य। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। भारत व पाकिस्तान की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये आपके भारत व पाकिस्तान की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला पॉइंट है, भारत व चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? भारत और चीन, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि भारत म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? सो वो हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम।
अगला पॉइंट है, भारत व बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय एवं पश्चिम बंगाल। ओके, सो इस पॉइंट में आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल में से कौन सा वो भारत का राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो आपका करेक्ट आंसर वहाँ हो जाएगा त्रिपुरा। ओके, त्रिपुरा आपका राज्य है जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है कि भारत के कुल कितने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। कहीं कहीं आपको 18 भी देखने को मिलेगा, तो अगर आपको 18 मिले तो 18 टिक करिएगा प्रश्न में, अदरवाइज़ 17 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, जो ये सारे जो स्टेट्स हैं, ये टोटल 7 जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम अपनी भूमि सीमा लैंड को साझा करते हैं। ओके, बांग्लादेश, चीन, भूटान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार, ये 7 देश हैं जिनसे हम अपनी भूमि की सीमा जो है, भूमि लैंड, उससे बाउंड्री शेयर करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्री सीमा, तो आपके मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया। ओके, ये 3 जो हैं, मालदीव्स, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया, इनसे हम अपनी जो समुद्री सीमा है उसको शेयर करते हैं। राइट, ये थे कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका कि 3 ओर बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे लंबी सीमा जो कवर करता है वो है त्रिपुरा। यहाँ भी वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ होगा आपका कि 3 ओर बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य त्रिपुरा ने घेर रखा है बांग्लादेश को। राइट, यहाँ फिनिश होता है ज्योग्राफी का सामान्य जानकारी का ये वीडियो। ओके, ये वीडियो आपके जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, यूपी स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, RO हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये सारे ही पॉइंट्स आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड भी हैं, यानी पूछे भी गए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ ज्योग्राफी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।